हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है फोरियर सीरीज। तो उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आज हम 4 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है, ऑब्टेन अ फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। हमें फोरियर सीरीज ऑब्टेन करनी है इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल के अंदर 0 to 2 पाई, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पार्ट को करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए इन द इंटरवल दिस। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x और उसका अंडर रूट। तो इसको ना थोड़ा सा आसान सा बना लेते हैं। कैसे, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2x होता है, वो 2 sin² x के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ भी यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ हमारे पास 1 - cos x है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 - cos 2x/2 कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा x, 2x/2 एक्स ही आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ भी हम एंगल में बाय में 2 कर देंगे, तो 2 sin² x/2 आ गया। इसका मतलब 1 - cos x किसके इक्वल होता है, 2 sin² x/2 के इक्वल होता है। तो यही हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 sin² x/2। ठीक है, ये अंडर रूट 2 एज इट इज, और यहाँ साइन का स्केयर है ना, तो स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा और ये sin x/2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो अब क्या बन चुका है, ये बन चुका है। और इस फंक्शन के लिए आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। तो फोरियर सीरीज आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे फोरियर सीरीज की, वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये क्या होती है, आपकी फोरियर सीरीज होती है। ठीक है, हमें इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज को निकालेंगे इस फंक्शन के लिए। और जो हमारे पास ए नॉट ए एन बी एन यानी कि फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज हम दोबारा इस फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे जनरल फॉर्म में। तो जो हमारे पास न्यू फोरियर सीरीज आएंगी वो इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज होंगी। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको पता ही है, आपने लेक्चर नंबर 3 में देखा ही होगा कि ए नॉट की वैल्यू क्या है। हमने वहाँ फोरियर सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को भी देखा था कि क्या होती हैं। तो वही हम यहाँ करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिमिट जो है 0 to 2 पाई हमने इसलिए ली क्योंकि हमें फोरियर सीरीज निकालनी है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, यहाँ बस हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 1/पाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट 2 sin x/2। तो अंडर रूट 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, sin x/2 और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है आपके पास कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ साइन x/2 है, तो साइन x/2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, तो वो आएगी माइनस कोस x/2। बट यहाँ x की जगह क्या है, x/2 है। ठीक है, इसलिए अपॉन में x/2 का डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। तो माइनस कोस x/2 अपॉन क्या आएगा, 1/2। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन x/2 की इंटीग्रेशन क्या है, -2 cos x/2 है। तो वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2, सॉरी इंटीग्रेशन तो हमने कर दी ना, वो हमारे पास आई है 2 cos x/2 और माइनस का ए। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई है। ठीक है, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, और यहाँ जो ये 2 है और ये माइनस, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो 2 भी निकल गया बाहर, माइनस भी बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos x/2 0 to 2 पाई। ठीक है, तो -2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई, यहाँ अपर लिमिट पुट करो x की जगह, तो क्या आएगा cos 2 पाई/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करो cos 0। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। बाहर जो भी है वो एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, -1 क्या होता है, -2 होता है। -2 को बाहर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 अंडर रूट 2 अपॉन पाई। तो इसका मतलब ए नॉट की जो आपके पास वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 अंडर रूट 2 अपॉन पाई आ गई। अब हम सिमिलरली ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे।
ए एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है ना ए एन की वैल्यू निकालने का, है ना। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करो तो आपके पास देखते हैं क्या आता है। तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, वो क्या है √2 sin x बाई 2 कोस एन एक्स डी एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और 1/पाई भी बाहर एज इट इज, ठीक है। ये √2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो √2/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है, कोस एक्स एन एक्स को मैं आगे लिख लेता हूँ साइन एक्स बाय 2 ऐसे लिख देता हूँ और डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। 2 से जो डिवाइड करा है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, तो √2/2 पाई आ गया। तो ए एन अब इसके इक्वल आ जाएगा √2/2 पाई 2 कोस एन एक्स साइन एक्स बाई 2। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस साइन बी का। ये क्या होता है आपके पास, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 कोस ए साइन बी का। वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई, इसी जगह मैं पूरे के जगह क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस बी मतलब एन एक्स प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स, तो एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, तो एन प्लस हाफ और बाहर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी मतलब कि एन माइनस हाफ और एक्स मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, बाहर डी एक्स है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू √2/2 पाई, ये इंटीग्रेशन में इसको भी दे देता हूँ और इसको भी, और डी एक्स भी इनके साथ दोनों के साथ लगा देता हूँ। तो 0 to 2 पाई साइन एन प्लस हाफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एन माइनस हाफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन एन प्लस हाफ एक्स की इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है कोस, तो कोस एन प्लस हाफ एक्स आ जाएगी, और माइनस का होती है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है ना, तो साइन एन प्लस हाफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एन प्लस हाफ एक्स हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में क्योंकि यहाँ एक्स की जगह क्या है, एन प्लस हाफ इंटू एक्स है, ठीक है, तो इसलिए एन प्लस हाफ इंटू एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन में, तो वो आएगी एन प्लस हाफ, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन में करने वाला हूँ, वो क्या होती है माइनस कोस एन माइनस हाफ एक्स और अपॉन में एन माइनस हाफ एज इट इज, ठीक है। और दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई हैं, तो इनकी इकट्ठी लिमिट्स लिख दो 0 to 2 पाई, बाहर √2/2 पाई एज इट इज, ये आ गई ए एन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस को कॉमन ही निकाल लो, ठीक है, ये माइनस है दोनों का आगे माइनस, इसको बाहर कॉमन ही निकाल लो, तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर लगा दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम में अब अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, पहले हम पुट करेंगे 2 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस √2/2 पाई एज इट इज, यहाँ एक्स की जगह पहले 2 पाई पुट करो तो ये आ जाएगा कोस एन प्लस हाफ 2 पाई अपॉन में एन प्लस हाफ, माइनस यहाँ भी हम 2 पाई पुट करेंगे तो कोस एन माइनस हाफ 2 पाई अपॉन एन माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करो 0, तो कोस एन प्लस हाफ 0 हो जाएगा, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ -1/n प्लस हाफ, ठीक है, क्योंकि कोस 0 1 होता है तो 1/n प्लस हाफ हो गया ना, ठीक है। आगे प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है, तो माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ प्लस था तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अब एक्स की जगह 0 पुट करो तो कोस 0 हो जाएगा, फिर से वो 1 हो गया तो 1/n माइनस हाफ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, यहाँ कोस, ये आएगा कोस, यहाँ एलसीएम लेते हैं 2n+1/2 और बाहर क्या लगा है 2 पाई, ठीक है, अपॉन में n प्लस हाफ एज इट इज, माइनस सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम लेंगे कोस 2n - 1/2 और बाहर 2 पाई एज इट इज अपॉन में n माइनस हाफ, ठीक है, और यहाँ 1 - n प्लस हाफ लगा हुआ है ये वाला, और प्लस 1/n माइनस हाफ लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर √2/2 पाई एज इट इज।
अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से एक ये 2 कट गया, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा वो लिखेंगे अब हम। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2n+1 बार पाई अपॉन में n प्लस हाफ, ठीक है, माइनस cos 2n-1 अपॉन n माइनस हाफ, और यहाँ पाई लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस 1/n प्लस हाफ माइनस प्लस 1/n माइनस हाफ, ठीक है, बाहर -√2/2 पाई एज इट इज। अब यहाँ देखिए, यहाँ ना आप n की कोई भी वैल्यू रखिए, अगर आप यहाँ 0 रखते हो, यहाँ 2n+1 में कोस के एंगल में जो ये है ना, ये यहाँ 0 रखो, 2 0 जा 0 हो जाएगा, +1 तो 1 पाई आ गया। अब यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 + 1 क्या होता है 5, तो 5 पाई आ गया। अब यहाँ 3 रखो, 2 3 जा क्या होता है 6, 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया पाई। मतलब कि यहाँ जो ब्रैकेट है ना, जो ये ब्रैकेट है, इसमें जो नंबर है वो ओड ही है। सिमिलरली यहाँ भी जो नंबर होंगे वो ओड ही होंगे, ठीक है। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कोस ओड मल्टीपल ऑफ जो पाई होता है ना वो -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो -1। सिमिलरली यहाँ भी आप डायरेक्ट क्या लिखोगे -1, क्योंकि ये कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई है और ये भी कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, यहाँ -1 पुट कर दूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 1/n प्लस हाफ है, और यहाँ एक और होगा आपके पास माइनस का 1/n प्लस हाफ, तो ये क्या बन जाएगा -2/n प्लस हाफ बन जाएगा। सिमिलरली 1/n माइनस हाफ है, यहाँ प्लस 1/n माइनस हाफ है, तो सेम है और ऐड हो रहे हैं, तो ये 2/n माइनस हाफ बन जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या है ये। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से पहले हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 2 और ये वाला 2 कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा √2/पाई। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/n प्लस हाफ -1/n माइनस हाफ। नेक्स्ट टाइम में क्या करो, एलसीएम ले लो, √2/पाई एज इट इज, अंदर एलसीएम लोगे तो n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ आ जाएगा, अपॉन में ये उधर चली जाएगी n माइनस हाफ माइनस ये उधर, मतलब कि n माइनस हाफ ही आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना इसके अंदर, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, मतलब कि माइनस हाफ क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा, ठीक है। तो √2/पाई ये आ गया -1, ठीक है, ये n से n कट गया, अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, मतलब कि 1/4। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना, a + b इंटू a - b का क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ भी हम ये लगा देंगे n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ की जगह n स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/4, ये कर दिया, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जो आपकी बुक में सॉल्व करके लिखा है 4√2/पाई इंटू 1/4n² - 1। कुछ नहीं करा, यहाँ 4 का एलसीएम ले लिया, 4 को रेसिप्रोकल करके ऊपर चढ़ा दिया और कुछ नहीं करा, ये आपकी an की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली हम bn की वैल्यू निकालेंगे, तो bn क्या होता है आपको मैंने बताया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f(x) sin nx, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, bn की वैल्यू होती है, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो f(x) की जगह हम क्या रखेंगे √2 sin x, ठीक है, सॉरी x/2, और sin nx dx एज इट इज। फिर से ये √2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, √2/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x/2 sin nx dx एज इट इज, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर सकते हो आप कि sin nx को आगे लिख लो और sin x/2 को पीछे लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं हम ऐसे, ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो फॉर्मूला लगाओ। आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जो आपका 2 sin a sin b जो होता है, 2 sin a sin b वो किसके इक्वल होता है cos a - b माइनस cos a + b, इसके इक्वल होता है। वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा cos n - हाफ x, ठीक है, माइनस cos n + हाफ x, ठीक है।
0 to 2 पाई एज इट इज dx एज इट इज √2/2 पाई एज इट इज। ठीक है, अब फिर से ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई कोस n माइनस हाफ एक्स माइनस 0 to 2 पाई कोस n प्लस हाफ इंटू एक्स और dx इसके साथ भी लगेगा, ये आ गया। ठीक है, √2/2 पाई एज इट इज। अब देखिए कोस n माइनस हाफ इंटू एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन n माइनस हाफ एक्स अपॉन n माइनस हाफ। ठीक है, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है ना, तो वही लिख दिया, और x की जगह यहाँ क्या है n माइनस हाफ इंटू एक्स है, तो वो मैंने नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। अपॉन में डिफरेंशिएट हो जाता है जब यहाँ x की जगह कुछ और है तो। ठीक है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा साइन n प्लस हाफ एक्स अपॉन n प्लस हाफ। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 पाई √2/2 पाई एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई पुट करो तो साइन कोई भी पाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 2 पाई पुट करोगे तो साइन कोई भी पाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे तब आपके पास 0 आएगा। अब लोअर लिमिट पुट करो साइन 0 0 साइन 0 0, तो इसका मतलब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये 0 ही बन जाना है पूरा। तो इसका मतलब ये पूरा 0 बन गया, 0 इंटू ये 0 ही, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब bn की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। तो हमने a0 की वैल्यू निकाल ली, an की वैल्यू निकाल ली, bn की वैल्यू निकाल ली। ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे इस f ऑफ x के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो सीरीज निकल के आएंगी वो क्या होंगी आपकी फोरियर सीरीज होंगी, जो किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। तो देखिए आपकी फोरियर सीरीज क्या होती हैं, ये होती हैं। ठीक है, और bn की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये जो समीशन है इसको आप लिखो ही ना, क्योंकि bn तो 0 है तो ये पूरी टर्म तो 0 ही हो जानी है। ठीक है, तो आपकी फोरियर सीरीज कितनी बच गई, ये बच गई। यहाँ a0 की वैल्यू को पुट करो और an की वैल्यू को पुट करो। a0 की वैल्यू क्या थी आपकी 4√2/पाई। ठीक है, और बाय में 2 है तो ये 2 प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, an की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई थी -4√2/पाई इंटू 1/4n² -1। ठीक है, और साथ में cos nx एज इट इज। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो क्या बचा यहाँ 2√2/पाई बचा, माइनस जो यहाँ कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं, मगर जिसमें n वाली टर्म नहीं है, तो इसमें n वाली टर्म किस में नहीं है, तो देखिए इस टर्म में n वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको बाहर निकाल दो तो आ जाएगा -4√2/पाई। ठीक है, ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ माइनस कर दिया हमने। ठीक है, समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, अंदर क्या बचा cos nx/4n² -1 बचा। ठीक है, तो आपकी ये फोरियर सीरीज आ गई किस फंक्शन के लिए, √1 - cos x के लिए। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया था, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है 1/1 इंटू 3, यहाँ 1.3 नहीं है 1 इंटू 3 है। ठीक है, 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस अप टू so on, इसकी आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो वो वैल्यू है ना हम इसी की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास ये आ रखा है ना √1 - cos x इज इक्वल टू 2√2/पाई - 4√2/पाई। यहाँ क्या कीजिए, ये समीशन है तो समीशन को खोल देते हैं। खोलने का मतलब क्या है, यहाँ वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू पहले 1 पुट करो यहाँ, तो क्या आ जाएगा ये cos x अपॉन 4 × 1 4 - 1 मतलब 3, ये आ गया। ठीक है, प्लस में n की वैल्यू अब यहाँ 2 पुट करो तो आ जाएगा cos 2x अपॉन में यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 4 जाएगा 16 16 - 1 मतलब 15 प्लस ऐसे ही cos 3x अपॉन में यहाँ भी 3 पुट करो n की जगह तो आपके पास क्या आएगा 35 आ जाएगा, प्लस अप टू so on ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर ना क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, तो क्या बन गया 1 - cos 0।
मतलब कि 1 - 1 क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो ये क्या हो गया, √0 इज इक्वल टू, √0 को 0 लिख दो, इज इक्वल टू 2 √2 अपॉन पाई एज इट इज माइनस 4 √2 अपॉन पाई एज इट इज। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1/3 आ गया। 3 को मैं ऐसे लिख दूँ 1 × 3, ठीक है, प्लस कोस 2x है, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो कोस 0 फिर से 1 हो गया, तो 1/15। 15 को मैं ऐसे लिख दूँ 3 5 × 15, ठीक है, प्लस कोस यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 1/35। 35 को मैं ऐसे लिख दूँ 5 × 7, ठीक है, प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको वैल्यू इस टर्म की निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा -2 √2 अपॉन पाई इज इक्वल टू -4 √2 अपॉन पाई 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, √2 से √2 कट गया, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 1 होगी। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो इस 2 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, इस टर्म की, जिसकी आपको निकालनी थी।